राधे राधे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक दिन, हाँ सिर्फ एक दिन में आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, जब एक साधारण स्नान भी हजारों जन्मों का पुण्य दे सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? इस दिन क्या करना चाहिए? कौन कौन से उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है? माघ पूर्णिमा पर कौन सी कथा सुननी चाहिए? अगर आप इस शुभ अवसर पर पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष माना जाता है, लेकिन माघ पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन को विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से तप और दान के लिए प्रसिद्ध है। माघ पूर्णिमा का महत्व। पुराणों के अनुसार माघ मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में गंगा स्नान, हवन, दान और मंत्र जाप से अद्भुत पुण्य मिलता है। साथ ही यह दिन संतों और ऋषियों के लिए भी विशेष होता है, क्योंकि इस समय हिमालय में तपस्या करने वाले साधु अपनी साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इसे तप पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा 2025 का मुहूर्त कब मनाई जाएगी। पूर्णिमा माघ पूर्णिमा जो तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी 2025 को 6:55 पर सायंकालीन बेला में प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि का जो समापन है 12 फरवरी 2025 को 7:22 सायंकालीन बेला में रहेगा। इसलिए पूर्णिमा मनाई जाएगी 12 फरवरी को। इस दौरान किए गए स्नान, हवन और दान का विशेष महत्व रहता है। माघ पूर्णिमा पर पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए? कहते हैं कि प्रातःकाल उठ करके आप स्नान करें। विशेषकर किसी पवित्र नदी में अगर करने का सौभाग्य मिलता है तो निश्चित रूप से करिए, या फिर घर में पानी में गंगाजल मिलाकर के स्नान करें। घर में गंगाजल छिड़क करके शुद्धिकरण करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन तथा महादेव का पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें या ब्राह्मण को बुला करके कथा कराएं। माघ पूर्णिमा पर पारण विधि। उपवास रखने वाले भक्तों के लिए पारण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा का पारण सूर्योदय के बाद उचित मुहूर्त में करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी, तिल, गुड़ और फलाहार का विशेष महत्व होता है। अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा की कथा के बारे में। माघ पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण ने अपने पिछले जन्म में कई पुण्य कर्म किए थे, लेकिन एक गलती के कारण उन्हें अगले जन्म में बहुत दुख सहना पड़ा। जब उन्होंने एक ऋषि से उपाय पूछा तो ऋषि ने कहा, माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करो और दान पुण्य करो। उन्होंने ऐसा किया, उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए। यह कथा हमें बताती है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म जीवन में सुख और मोक्ष को प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं दान की। माघ पूर्णिमा पर हमको क्या दान करना चाहिए? माघ पूर्णिमा पर विशेष दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रमुख रूप से ये चीजें हमें दान करनी चाहिए। तिल, गुड़ और दूध तथा चावल का दान करना चाहिए। कंबल और वस्त्र का दान करना चाहिए। घी और दीप दान करें। अन्न का दान करें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अन्न दान करता है उसे जन्म जन्मांतर तक कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। तो मित्रों, माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है जो हमें आध्यात्मिक शक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।